हेलो दोस्तों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे कमेंट करके आप बताएंगे कि आप में से कितना जन है जिसको एलआईसी म्यूचुअल फंड के बारे में पता है। तो जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बारे में बात होता है तो नॉर्मली आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई, एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस के नाम आते हैं, पर एलआईसी म्यूचुअल फंड भी है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि क्या एलआईसी म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड है और इसका क्या अच्छा कुछ स्कीम है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही वाइटल है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एलआईसी म्यूचुअल फंड का ऑफिस किधर है, क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर हैं जिनको ये पता नहीं है कि एलआईसी म्यूचुअल फंड बोल के कोई म्यूचुअल फंड हाउस भी है। देखिए, अगर मैं कोलकाता की बात करूं तो कोलकाता में एलआईसी म्यूचुअल फंड की डेडिकेटेड ऑफिस है, जीवनदीप बिल्डिंग 9th फ्लोर, और इसका एड्रेस है 1 मिडिल्टन स्ट्रीट, कोलकाता 71। तो आप सब जीवनदीप बिल्डिंग शायद जानते हो, क्योंकि मैदान मेट्रो से उतर कर ही जो पहला सबसे बड़ा बिल्डिंग है वो है जीवनदीप बिल्डिंग। उसका 9th फ्लोर जहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी ऑफिस है, वहीं पे ही एलआईसी म्यूचुअल फंड का भी ऑफिस खोला गया है रिसेंटली। तो अभी बात कर लेते हैं कि एलआईसी म्यूचुअल फंड जो एक एएमसी है वो क्या क्या फंड ऑफर कर रहे हैं। तो देखिए, मेरे पास अभी लिस्ट है और लिस्ट में आप देख रहे हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप सारे किस्म का फंड यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे कोई भी स्कीम आप जो है वो ऑप्ट कर सकते हो। पर अभी हमको ये जानना है कि एलआईसी म्यूचुअल फंड का सबसे बढ़िया स्कीम कौन सा है ताकि हम वहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए। देखिए, आप कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस या एएमसी को उठा लीजिए, उसका 15, 20, 40 जितना भी स्कीम है, ऐसा नहीं कि हर स्कीम अच्छा होता है। उसमें से 2-4 स्कीम ऐसे हैं जो बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम रहता है। तो आपको ऐसा स्कीम को ढूंढना है। तो एलआईसी म्यूचुअल फंड का जो सबसे बढ़िया स्कीम मुझे दिखता है वो है दो फंड। तो पहला फंड क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला फंड है आपका एलआईसी म्यूचुअल फंड की इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, चलिए देख लेते हैं इसका रीजन क्या है। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं स्कीम परफॉर्मेंस क्या है। अब देखिए, सीएजीआर की अगर बात करें तो 3 साल में रिटर्न दिए है 32.48% और 5 ईयर्स में ये रिटर्न दिए है 36.14%। बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड के स्कीम होते हैं जो 3 साल और 5 साल में 30% से ज्यादा का सीएजीआर देते हैं। तो ये एक ऐसा फंड है जो पिछले 3 साल और 5 साल में 30% से ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। अगर सिंस इंसेप्शन की बात करें तो ये फंड आया था 2013 की 1 जनवरी। तो ये काफी पुराना फंड है। तो अगर हम लोग सिंस इंसेप्शन रिटर्न की बात करें तो वहां पे रिटर्न आ रहा है 16.49%, जो कि एक अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि म्यूचुअल फंड 12 से 14% रिटर्न देता है, और उससे अगर ज्यादा रिटर्न कोई म्यूचुअल फंड आपको देता है तो डेफिनेटली वो रिकमेंडेड है। अब देखिए, इस फंड के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि ये स्कीम टाइप क्या है। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इंसेप्शन अलॉटमेंट डेट था 24 मार्च 2008। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसेप्शन हुआ था 1 जनवरी 2013 को, पर ये फंड जो है ये आ गया था 24 मार्च 2008 को, जब इंसेप्शन हुआ था और अलॉटमेंट हुआ था। एयूएम की बात करें तो एयूएम है 1004.78 करोड़। अगर हम लोग इसकी बेंचमार्क की बात करें तो ये बेंचमार्क जो फॉलो करता है वो है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्राई। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है लमसम के लिए 5000 रुपीज और मल्टीपल ₹1 देयर ऑफ। फंड मैनेजर कौन है देख लेते हैं। फंड मैनेजर है मिस्टर योगेश पटेल, जिसका 23 साल का एक्सपीरियंस है, और मिस्टर महेश बेनरे, जिसका 19 साल का एक्सपीरियंस है। अगर एनएबी की बात करें तो रेगुलर प्लान में ग्रोथ ऑप्शन में एनएबी है 49.15 रुपीज, और डायरेक्ट प्लान में एनएबी है 56.04 रुपीज। एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट में बहुत कम है 0.53% और रेगुलर में 2.16%, जो कि थोड़ा सा हाई एक्सपेंसेस रेशियो है। एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो 0.45 टाइम्स है। अब देखिए,
ये म्यूचुअल फंड कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसका टोटल लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड हाउस कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। पर जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और अगर आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो एक सेक्टरल फंड है वो आने वाले टाइम पे भी अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, अच्छा रिटर्न देंगे, तो डेफिनेटली आप इस फंड पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सोच सकते हो। ये एक रिकमेंडेड स्कीम है। दूसरा जो स्कीम है वो है LIC म्यूचुअल फंड की डिविडेंड यील्ड फंड। अभी आप बोलेंगे कि इस फंड में क्या है, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर SWP प्लान के लिए सोच रहे हैं तो ये म्यूचुअल फंड जो है LIC म्यूचुअल फंड के डिविडेंड यील्ड फंड, इस फंड पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका AUM साइज है 559.85 करोड़ और ये इंसेप्शन और अलॉटमेंट डेट था 21 दिसंबर 2018 को। अब देखते हैं रिटर्न कैसा दिए हैं। देखिए अगर CAGR की बात करें तो 3 साल में ये दिए है 25.73% और 5 ईयर्स रिटर्न है 27.30%। अगर हम लोग कुछ की इंफॉर्मेशन की तरफ हम लोग नजर दौड़ाते हैं तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलेगा कि रेगुलर प्लान में NAV है ग्रोथ ऑप्शन में 30 रुपीज और डायरेक्ट प्लान में है 32 रुपीज। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मिस्टर दीक्षित मित्तल है जिसका 19 साल का एक्सपीरियंस है और मिस्टर करण दोषी जिनका 11 साल का एक्सपीरियंस है। फंड की जो बेंचमार्क है वो है निफ्टी 500 TRI। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ₹5000 एंड मल्टीपल ऑफ ₹1 देयर आफ्टर। अगर हम लोग एक्सपेंसेस रेशियो की बात करें तो डायरेक्ट प्लान में है 0.66 और रेगुलर प्लान में है 2.35 जो कि थोड़ा सा हाई है। एनुअल पोर्टफोलियो टर्नओवर की बात करें तो 0.61 टाइम्स है। अगर कुछ की फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन की तरफ हम लोग नजर दौड़ाए तो वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन है 15.86%, पोर्टफोलियो बीटा है 1.01, शार्पी रेशियो है 1.09 और रिस्क फ्री रेट एज्यूम टू बी मिबोर 31 मई 2025 के हिसाब से 5.86%। अब ये फंड कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं उसका भी लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। देखिए LIC म्यूचुअल फंड की खासियत ये रहता है कि वो लोग जो जो सेक्टर में और जो जो फंड में इन्वेस्ट मतलब जो जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसका फुल डिस्क्लोजर रहता है। ऐसा नहीं कि टॉप 10 डिस्क्लोजर है, ऐसा नहीं है। जितने सारे कंपनी में उन लोगों का इन्वेस्टमेंट है वो सारा उन लोगों का फैक्ट शीट में रहता है। तो दोस्तों अगर आप एक SWP प्लान के लिए सोच रहे हो तो आप LIC म्यूचुअल फंड की डिविडेंड यील्ड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हालांकि LIC म्यूचुअल फंड मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारे फंड जो है बहुत सारे स्कीम लेके आए हैं जहाँ पे LSS फंड है, एग्रेसिव हाइब्रिड है, BAF है, इक्विटी सेविंग्स है, आर्बिट्रेज है, मल्टी एसेट है, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड, बहुत किस्म का फंड है। पर मैं दो फंड को जो मैं रिकमेंड किया हूँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ये दोनों फंड में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे ऐसा ही एक यूज़फुल वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।